डेमो फॉर यू फॉर योर हेल्प। ये मैंने अगेन अपनी स्लाइड्स ओपन की हैं। आपने भी यही करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द स्लाइड और बुक और वट एवर फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू डिलीवर योर लेक्चर, वो ओपन करें और उसके बाद आप ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ये वाला आपने ऑन कर लेना है, राइट। अब नाउ यू वांट टू गो टू सेकंड पेज और सेकंड स्लाइड और वेयर एवर यू वांट टू गो, जस्ट क्लिक ऑन हेयर, pause. Now see, I have already come to my next page or my next slide. ओके, सो इस तरीके से आप जो है वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और इंटरप्टिंग और एनीथिंग एल्स, आप वो किए बगैर जो है आप अपनी वन पेज या सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे जा सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं इवन देन आप वो ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। अभी मैं आपको एक अपनी वीडियो ओपन करके दिखाती हूँ। We consider the same equation, x plus 3 equals 10. Before we actually implement the transpose method, we need to understand a few concepts. Look at this equation. We need just x on the left hand side and we need to get rid of this 3. वॉल्यूम जो है इसकी This वीडियो का 3, सुनाई दे रहा as है, we can see, is added on the left hand side. मैं बंद कर दूँ, म्यूट कर दूँ और मैं खुद से एक्सप्लेन कर लूँ कि जी दिस इज़ x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन एंड हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस, राइट। सो इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट कि आपकी वीडियो से ही बच्चों को, स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये आपके लिए इजी रहेगा। ये मेथड यूज़ करके देख लें। अदरवाइज़ अगर आप कोई और मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जो भी आप मेथड यूज़ करें वो काइंडली शेयर ज़रूर करें सबसे। थैंक यू।